बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। शाम बड़ा अच्छा आपने सुनाया दीपक जी। बार बार उनके जन्म दिवस क्या बताया जा रहा था। 53वां जन्मदिन है, 53वां जन्मदिन है। मैं पीछे बैठे बैठे सोच रही थी कि जन्मदिन को केवल जन्मदिन ही कहा जाए, ये 53 लगाना ज़रूरी है क्या? नहीं, वो जैसे ही 53 बोलते हैं मुझे अपनी याद आ जाती है। मैं सोचती रहती हूँ। लेकिन बहुत अच्छा, विधायक, पूर्व विधायक महोदय अब हमारे बीच नहीं रहे। नहीं मतलब वो जा चुके हैं। मैं कह रहे थे हिंदी विंदी कम आती है, लेकिन उनके चेहरे के हाव भाव से लग रहा था कि ठीक ठाक आती है। आदरणीय शौकीन जी सामने बैठे हैं। दीपक जी, प्लॉट चरण जी कह रहे थे कि किसे फ्लैट देना है किसे नहीं देना है। अब वो शौकीन आदमी को ज्ञान दे रहे हैं कि किसे फ्लैट देना है और किसे नहीं देना है। एक बार तालियां बजाइए। हाय, किसने बजाई ये सीटी? निश्चित रूप से तुम्हारी पत्नी तुमसे दूर बैठी होगी। इतना आत्मविश्वास एक आदमी ही कर सकता है। मैं विसंगतियों को कुछ पदों में ढालती हूँ और वो पद आप तक पहुँचाती हूँ। जैसे जैसे आप जुड़ेंगे आपसे जुड़ती चली जाऊंगी। एक बार जुड़ने का क्रम तय करती हूँ। जी स्वागत। शुभम से आज पहली बार मिलना हुआ। सत्य घटना बता रही हूँ आज की। पहली बार मैं मिली, मैंने पूछा शुभम कैसे हो, क्या हालचाल है। बंदे का ध्यान पूरा फोन पर। फिर मैंने दोबारा पूछा शुभम कैसे हो, क्या हालचाल है, तो वो फोन पर। मैं नज़दीक गई, मैंने देखा कि बंदा कर क्या रहा है। इंस्टाग्राम पे हर लड़की की पोस्ट को लाइक कर रहा था। मैंने बड़ी उत्सुकता से पूछा कि यार ये हर लड़की की पोस्ट को क्यों लाइक कर रहे हो? देखो भुवन जी, ये मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। नहीं, इतना भविष्य सोचा बिहार का आदमी है। बोले मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ, अपने बच्चों के लिए कर रहा हूँ। मैंने कहा भाई तुम्हारी तो अभी शादी भी नहीं हुई, तुम बच्चों का सोच रहे हो। बोले इसमें एक लॉजिक है, इंजीनियर है। बोले इसमें एक लॉजिक है। मैंने बोला क्या लॉजिक है? बोले देखो, जब भी मेरा फ़ोन भविष्य में मेरे बच्चों के हाथ लगे तो मेरे बच्चों को पता होना चाहिए कि मेरे बाप ने कहाँ कहाँ ट्राई नहीं किया। तो ऐसे समझदार आदमी, एक बार तालियां बजाइए शुभम के लिए। बड़ा अच्छा उन्होंने सुनाया। पदों से जोड़ती हूँ, धीरे धीरे आपकी उन्मुखता को और मुखर करूंगी, ये विश्वास दिलाती हूँ। सुनिएगा कि होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे। ये तब तक सुनाऊंगी जब तक सबने ताली नहीं बजाई है। होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावर। पीछे वाले आपको क्या लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? यही सुनाऊंगी। होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे। मैं अबीर लेकर के आई, तुम लो लाल गुलाल। मैं अबीर लेकर के आई, तुम लो लाल गुलाल। तुम अपने दो हाथ बढ़ाओ, मैं अपने दो गाल। होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे। अच्छा, मेरे इस प्रस्ताव पे अमित जी इतने खुश हुए हैं। नहीं, जब फोन आया, सच बात बता रही हूँ, फोन आया, बड़ी विनम्रता से मैंने बात की। एक दो बार बात हुई, मैंने अमित कह के बात की। फिर मैंने तुरंत डीपी को जूम करके देखा और मैंने तुरंत जी लगाया। लेकिन उन्होंने बड़े सहजता से, जो अंदर से उनकी आह निकली है, दो पंक्तियों में अमित जी आपके नाम करती हूँ। सुनिएगा कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। हाय, दूसरे वाले को क्या मजा आया। कि रात रात भर जाग जाग कर लड़की एक पटाई। मिलने कैफे बार गए तो खुद की खड़ी लुगाई। होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे
फ्लैश लाइट चालू करके, सर आप इस उम्र में मेरा वीडियो बनाकर करोगे क्या? नहीं मतलब इतनी मेहनत करके यहाँ वीडियो बनाओगे और घर जाके केवल जूम करने में पूरा टाइम निकाल दोगे। मैं 2 पंक्तियाँ आपके नाम करती हूँ, और अगर ये अनुभव आप तक भी पहुँचे तो फिर मुझे सूचना दीजिएगा कि डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, डीपी जिसकी देख देख कर होते रहे निहाल, जिसको 16 साल की समझा निकली 70 साल, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे। आखिरी पद पढ़ती हूँ इस क्रम का, मुझे भी समय बहुत बढ़िया, तो इस क्रम का आखिरी पद पढ़ती हूँ। ये बात आप तक निश्चित रूप से पहुंचेगी, ये मेरा दावा है कि आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, आजादी के बाद हुआ है पहली बार अजूबा, योगी से महबूब पिटे और मोदी से महबूबा, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे, होली खेलो रे सावरिया, होली खेलो रे। भजन समाप्त, तालियां बजाइए। सच में आप कीर्तन में इतना डूब गए कि मैं खुद को मिनी राधे माँ महसूस कर रही थी। पर हाँ, मिनी तो हुई मैं। कुछ मुक्तकों से जुड़ती हूँ। आज एक घटना और याद आती मुझे। आज चरण जी और हम साथ आ रहे थे, तो मैंने चरण जी से कहा, चरण जी से कि भाई देश में आपको इतनी इज्जत मिल रही है, पूरा देश आपसे प्रेम कर रहा है, इतने अच्छे आप कवि हो, इतना प्रेम मिल रहा है, तो आप खुश हो? तो इन्होंने बड़े दबे स्वर में कहा, हाँ भुवन ठीक है। मैंने कहा क्या बात है भाई, पूरा देश इतनी इज्जत करता है, आप इतने दबे स्वर में कह रहे हो, खुश नहीं हो? बोले भुवन पूरा देश तो इज्जत करता है, बस पत्नी इज्जत नहीं करती। नहीं आप हंस रहे हो, मैंने जो उत्तर दिया, ये जो महिला मोर्चा मेरे सामने है, अगर आपको मेरा उत्तर पसंद आए तो फिर तालियां बजा के सूचित करना। मैंने कहा ऐसा है चरण जी कि जब पत्नी मायका छोड़कर ससुराल आती है तो उसे पिता के बदले ससुर मिलता है, माँ के बदले सास मिलती है, भाई के बदले देवर मिलता है, बहन के बदले ननंद मिलती है। ऐसा कोई नहीं होता जिसे वो छोड़कर आई हो और आप मिले हो, तो जो फोकट में मिलता है उसकी कहीं भी इज्जत नहीं होती। तो एक बार तालियां पुरजोर होनी चाहिए। मैं कोशिश कर रही हूँ धीरे धीरे। ये सुमित जी ने 7वां फेरा लगाया है। मैं आपका नाम लेती, आपको 2 3 4 चक्कर लगाने की जरूरत नहीं थी। नहीं, बंदा बड़ा कमाल का बंदा है। आज जब हम होटल पहुंचे तो मुझसे पूछा कि मैं वीडियो देखता हूँ भुवन जी, पर आज आप बड़ी सुस्त लग रही हो, क्या बात है, तबीयत खराब है? मैंने कहा हाँ कार्यक्रमों में व्यस्त हूँ तो थोड़ी तबीयत ऐसी है। बोले डॉक्टर को दिखाया? मैंने कहा बिल्कुल दिखाया, उन्होंने टेस्ट लिखे थे वो भी करवा लिए। बोले सारे टेस्ट करवा लिए? मैंने कहा हाँ जी, उन्होंने MRI लिखी, लिपिड लिखा, सब कुछ मैंने करवा लिया। तो 2 मिनट बंदे ने सोचा और जो जवाब दिया उस पर आपकी तालियां आए। 2 मिनट सोचा और फिर मुझे कहा कि अच्छा जब सब कुछ करवा ही लिया था तो आखिरी में पोस्टमार्टम भी करा कर देख लेती कि क्या। मैं ये सारी तालियों की जिम्मेदारी सिर्फ आगे के 3 सोफों ने ले रखी है, पीछे वाले क्या बैठने ही आए हो? एक बार तालियां बजाओ। मैं एक बार हाथ ऊपर करके ये देखो, महिला इतनी देर से रिक्वेस्ट कर रही थी। तुम कहते हैं प्रेम दर्शन प्रदर्शन का नहीं, दर्शन का विषय है, लेकिन ये इस दर्शन का विषय नहीं है जो आप लाभ ले रहे हो। मैं कुछ मुक्तकों से जुड़ती हूँ, प्रेम को जीती हूँ, प्रेम गाती हूँ, प्रेम सुनाती हूँ। मैंने सच बता रही हूँ, प्रेम के सिवा कुछ नहीं किया। जब माँ की कोख में थी तो माँ से प्रेम किया, माँ ने जन्म दिया, पिता के हाथों में सौंपा तो पिता से प्रेम किया। बड़ी हुई रिश्ते जाने तो रिश्तों से प्रेम किया, विवाह के गठबंधन में बंधी तो अपने पति से प्रेम किया। और आज एक बालक को जन्म देने के बाद मैं
उस वात्सल्य प्रेम को जीती हूँ जिसे जीने के लिए उस परम पिता परमात्मा को भी सृष्टि पर आना पड़ता है। तो उस प्रेम की अनुमति के लिए मुझे एक बार तालियां सव्येत बताकर अनुमति चार पंक्तियां पढ़ती हूँ। हर स्त्री मन में एक मीरा धड़कती है, वो स्त्री मन की मीरा क्या कहती है सुनिएगा। कि एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, एक अधूरी कहानी तो मुझ में भी है, धड़के दिल वो जवानी तो मुझ में भी है, तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का, तुम जो छू लो शिवाला बनूं प्रेम का, एक मीरा दीवानी तो मुझ में भी है, मीरा दीवानी। बच्चे खेल रहे हैं, बहुत शोर कर रहे हैं, देश का भविष्य है पर मेरा वर्तमान बिगाड़ रहे हैं। नहीं सच में बच्चों को क्या कहें, गीता में कृष्ण ने कहा है, देखो पत्नियां सारी यहाँ बैठी हैं, पतियों को उधर लगा दिया है, बच्चे खिला देते हैं। घर में तो आप भी यही करते हो। महापुरुष का दर्द बोल ही जाता है। गीता में कृष्ण ने कहा है कि कर्म करो फल की चिंता जी मत करो, और ये PSN वालों ने कर्म किए और फल मेरी छाती पे छोड़ दिए। मैं चाहती हूँ एक बार, मैं एक रिश्ता आपके और मेरे बीच महसूस कर रही हूँ इतनी देर से यहाँ बैठकर, उसे शब्दों में ढालती हूँ। अगर आप भी महसूस कर रहे हो तो फिर मुझे बताइएगा इस रिश्ते को मैंने कैसा महसूस किया है। सुनिएगा जी, स्वागत। कि दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, दिल में रोशन कई चांद तारे हुए, खूबसूरत से कितने इशारे हुए, नैन नैन से जाने क्या कह दिया, हम तुम्हारे हुए तुम हमारे हुए, हम तुम्हारे हुए। अच्छा ये अभी भी वीडियो बना रहे, क्या करोगे, रील बनाओगे? 2-4 कदम नहीं हमने मीलों मील बनाई है, आंखों के इस कैनवास में गहरी झील बनाई है, और सुनते हैं कहीं और लगा वो अपनी फिल्म बनाने में, सुनते हैं कहीं और लगा वो अपनी फिल्म बनाने में, जिसके इश्क में पढ़कर हमने पहली रील बनाई है, जिसके इश्क में पढ़कर हमने पहली रील बनाई है। तो एक बार तुम भी ना लो लोड, 3 ही लोग ताली बजा रहे हैं। बाकी जो है क्या कर रहे हैं मुझे नहीं पता। लेकिन आज की एक घटना और बताती हूँ। जब हम एंट्री कर रहे थे तो मैंने आपको देखने से फुर्सत नहीं, एक बार बीच में थोड़ी सी तालियां है बजाओ, ऐसे थोड़ी दुबन मोहनी की पहली बार आई। नहीं ये देखे या कुछ भी करे, लेकिन 4 पंक्तियां मैं घर से साथ लेके निकलती हूँ। सुन लीजिएगा कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते। वाह। पुरुष कितना भोला होता है, अपनी बेइज्जती पर भी वाह करता है। सुनिएगा कि हम तब तो पता चलेगा कि हो गई, कि हम, हमारी तो उसी दिन हो गई थी जिस दिन फेरे लिए थे। ये तो उससे पूछो जाके। कि हम नीलाम हुए घर को ठिकाना नहीं बनाते, साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते, और बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती है हम ऐसे खंडरों को निशाना नहीं बनाते। आप चिंता न करें, मैं घटना सुना रही थी। आज जब हम आ रहे हमें रिसीव करने अशोक जी और विवेक जी सब आए, तो एक दादा, मैं नहीं जानती, एक ताऊ से थे, वो मिलने आए। हाँ ताऊ से ही थे वो मिलने आए। उन्होंने मुझसे कहा भुवन मोहिनी मैं आपको बहुत सुनता हूँ, आपका बहुत बड़ा प्रशंसक हूँ। मैंने कहा जी बहुत धन्यवाद। बोले आपका आज कार्यक्रम है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल आज प्रोग्राम दे ही रही हूँ। बोले आप कल रुकेंगी?
हाँ नहीं, ईश्वर कसम, मैंने ऊपर से नीचे तक उन्हें देखा, उनका आत्मविश्वास जाना, और मैंने जो जवाब दिया वो जवाब आप तक पहुंचे तो सूचना देना। मैंने उन्हें देखा, मैंने कहा ताऊ, जब लाइफ में रति का एपिसोड चल रहा हो तब जय मां संतोषी नहीं देखी मैं उन्हें भी प्रणाम करती हूँ। वे भीड़ में जहाँ कहीं भी हो मेरा प्रणाम पहुँचे। 2 मुक्तक और विशेष सुनाती और फिर एक गीत सुनाऊंगी। ज़्यादा प्राण में आपके नहीं पीऊंगी, जितने दीपक गुप्ता जी ने बचाए हैं उतने ही पीऊंगी। सुनिएगा, 2 मुक्तक विशेष सुनाती हूँ। मदिरा की बहुत बात यहाँ हुई, आप न भी कहते तो समझ जाते कि आपका विषय ही वही है। सफर लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे, सफर लहरों का पाकर के सफीना भूल जाओगे, हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे, हमारे संग बैठोगे तो जीना भूल जाओगे, और फकत एक जाम को पीकर मिटाते जिंदगी क्यों हो, हमारी आँख से पी लो तो पीना भूल जाओगे, हमारी आँख से पी लो तो पीना भूल जाओगे। ये जितने भी बेवड़े थे सबने तालियां बजाई है। मैं 2 मुक्तक विशेष सुनाती हूँ। कविता जी यहाँ बैठी है, मैं आपका भी विशेष ध्यान चाहती हूँ। बताया था कि महिलाएं बड़े यहाँ पे उन्मुख थे और अच्छा कार्य कर रही हैं। होली की टोली है ना, होली की टोली, एक बार आप लोगों की सवेत तालियां इस महिला शक्ति के लिए होनी चाहिए। सुनिएगा, 2 मुक्तक विशेष। कि नयनों ने नयनों ही में मदिरा घोली रात भर, नयनों ने नयनों ही में मदिरा घोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, चांद को पाने की जिद में खिड़की खोली रात भर, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, प्रणय सेज पर मैंने उसका आमंत्रण स्वीकार किया, मैं चुप वो चुप, मैं चुप वो चुप, मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर, मैं चुप वो चुप, दोनों ही चुप, चूड़ी बोली रात भर। अच्छा शौकीन जी इतना शौक में आ गए कि तालियां ही नहीं बजा रहे हैं। कोई फ्लैट नहीं चाहिए, आप तालियां वालियां बजाइए, कोई दिक्कत नहीं। सोचो तो सही, वो बैठे किसके साथ है? नहीं, वह वाकई में ऐसा, देखिए मैं ब्राह्मण हूँ और मैंने बहुत सारे शास्त्र पढ़े हैं, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि जो पत्नी के बगल में बैठता है वो तालियां नहीं बजाता। तो आप बजाइए। अच्छा देखो, ब्राह्मण को पहचान ही लेता है। अब तो मेरा तो कंफर्म हो गया, बाकी तुम देख लो। एक मुक्तक और सुनाती हूँ, इसी दृश्य को आगे खींचती हूँ। बहुत अच्छा आप लोग सुन रहे हैं। कहा गया कि पहली कवयित्री हूँ, तो ये पहली कहीं आखिरी ना हो जाए, इसलिए तालियां वालियां बजाते रहे। मैं पहला एक मुक्तक और सुनाती, सुनिएगा। कि मैं भी बहकी, मन भी बहका, वो भी बहका रात भर, सिलवट सिलवट एहसासों पर यौवन दहका रात भर, मर्यादा ने मौन तोड़ा, दोनों के स्वर मुखर हुए, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, उसमें महकी मैं और वो मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर, मुझ में महका रात भर। एक गीत सुनाती हूँ। आदरणीय अरुण जी को हमें सुनना है। अच्छा अरुण जी और हम अभी पास में जैसा कि हम बैठे हुए थे, तो अरुण जी ने मुझसे कहा कि भुवन, सच्चा प्रेम किसे कहते हैं तुम्हें मालूम है? तुम प्रेम की कविताएं सुनाती हो। मैंने कहा हाँ बिल्कुल अरुण जी, वो प्रेम जो जीवन भर आपके साथ चले,
वो प्रेम जो जीवन भर आपका साथ दे, आपके जीवन में रंग घोले, वही सच्चा प्रेम होता है। बोले नहीं तुम्हें कुछ नहीं आता। मैंने बोला क्यों, ये सच्चा प्रेम नहीं है। एक हरियाणवी आदमी ही ये जवाब दे सकता है, उनके जवाब पर आपकी तालियां होनी चाहिए। उन्होंने मुझसे कहा कि कल मैं मुंबई था। सच्चा प्रेम क्या होता है मैं बताता हूँ कि कल मैं मुंबई में था, वहाँ मुझे मेरी पूर्व प्रेमिका मिली। उसने अपने बच्चों का जब इंट्रोडक्शन करवाया तो उसने कहा नहीं कि ये मामा है, उसने कहा ये चाचा है। ये होती है असली मोहब्बत। मोहब्बत को प्रणाम करती हूँ, तो आगे से मैं भी ध्यान रखूंगी कि कब चाचा बोलना और कब मामा बोलना है। मैं उन्हें प्रणाम करती हूँ। हाँ बिल्कुल, चाचा हमारे चाचा ही हैं। एक गीत सुनाती हूँ, बस इसी आनंद में रहिएगा। मुझे सच बता रही हूँ, मुझे गंभीर बातें वैसे भी ज़्यादा करना नहीं आता, मैं हो भी नहीं पाती, तो इसी आनंद का एक गीत आप तक पहुँचाती हूँ, सुनिएगा। कौन सा? हाँ नया वाला सुनाती हूँ। कि दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला, दिल से। जब भी कोई पंक्ति एक से अधिक बार गाई जाए, दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला। दूसरी बार, दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला, दिल से दिल। अच्छा ब्रिटानिया वाले आप बैठे हैं, बिस्किट वाले अच्छा आ गए। मुझे देखिए कितना समझदार आदमी, पता है कब आना है। अब ये बोल रहे थे कहाँ गए कहाँ गए, लेकिन ये आप लोगों के स्पॉन्सर हैं। अच्छा बिस्किट के विषय में ज़्यादा क्या बोलूँ, एक ही बात बोलूँगी कि जब आपकी चाय में कोई खूबसूरत बिस्किट गिर जाए तो उसे अपने हाथ के बिस्किट से निकालने की गलती कभी मत करना। हो सकता है हाथ वाले से भी हाथ धो बैठो। तो एक बार तालियां बजाइए, मैं उन्हें बहुत धन्यवाद देती हूँ और गीत प्रारंभ करती हूँ कि दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला, दिल से दिल। भूल जाते हो जल्दी से। दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला, सोचना क्या प्यार कर, दिल का एतबार कर, सोचना क्या प्यार कर, दिल का एतबार कर, चलने दे मोहब्बतों का यूं ही सिलसिला। दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला, दिल से दिल। पहला अंतरा सौंपती हूँ, मजा आ रहा है आप लोगों को? तालियां बजाइए। सजा देना मोहब्बत है, सजा लेना मोहब्बत है, सजा देना मोहब्बत है, सजा लेना मोहब्बत है, मजा देना मोहब्बत है, मजा लेना मोहब्बत है। तो ये मजे की पंक्तियां आप तक पहुंचाते, सुनिएगा कि दिल से दिल मिला, जीत में न हार में, फूल में न खार में, जीत में न हार में, फूल में न खार में, वो मज़ा कहीं नहीं है जो मज़ा है प्यार में। जीत में न हार में, फूल में न खार में, वो मज़ा कहीं नहीं है जो मज़ा है प्यार में। बाग है हरा भरा, मन क्यों है डरा डरा, तू भी अपनी चाहतों का कोई गुल खिला। दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला हो प्यार, दिल से दिल मिला। ये पीछे वाले जागते ही नहीं हैं। जवानी है अभी रोशन, दिलों की बस्तियां कर लें, जिधर बहती नदी देखें उधर ही कश्तियां कर लें, और जरा ठहरे उड़ाए ना किसी की याद में नींदें, यही है जिंदगी के दिन, जरा सी मस्तियां कर लें। तो ये मस्ती जिंदा रखिए। कहते हैं कि जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, और ये पीछे वाले ऐसे बैठे हैं कि जबरदस्ती जिंदा है। तो एक बार आप भी तालियां बजाइए। मैं गीत का आखिरी अंतरा सुनाती हूँ, सुनिएगा कि प्रेम को मैं किस रूप में देखती हूँ। सुने
कि दिल से दिल मिला, मूर्ति मन में गढ़ सके, नयन न कोई पढ़ सके, मूर्ति मन में गढ़ सके, नयन न कोई पढ़ सके। वो फूल भी क्या फूल है जो देव पर न चढ़ सके, मूर्ति मन में गढ़ सके, नयन न कोई पढ़ सके। वो फूल भी क्या फूल है जो देव पर न चढ़ सके। ये जिंदगी त्रिशूल है, प्यार बिन फिजूल है, भूलना उसूल, प्यार करके मुस्कुरा। दिल से दिल मिला, हो प्यार दिल से दिल मिला, दिल से दिल मिला, हो प्यार दिल से दिल मिला। गीत खत्म हो गया, तालियां बजा दीजिए। मैं बताती रहूंगी कि कब कब आपको तालियां बजानी है। अंतिम 2 नुक्ते। एक महाभारत का दौर था जब द्रोण का ज़माना था, और ये कलयुग है जिसमें ड्रोन का ज़माना है। सच में हो गया, तालियां बजा दीजिए। ले जाओ, वापस ले जाओ यार इसको, ये डिस्टर्ब कर। नहीं नहीं, ये चलने दो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको नहीं कवर कर रहा है, चिंता मत करो। हकीकत का मंजर भी ख्वाब जैसा है, वक्त क्या है बिखरते गुलाब जैसा है, और उसे देखूं तो चढ़ता है नशा, उसे देखूं तो चढ़ता है नशा। पुराना इश्क भी पुरानी शराब जैसा है, पुराना इश्क भी पुरानी शराब जैसा है। दोस्तों, ये कन्फेटी क्या चली। जी, अगर सुबह का भूला शाम को घर वापस आ जाए तो उसे भूला नहीं कहते।